हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी का टॉपिक को पढ़ेंगे कि कंपनी का टोटल इनकम कैसे निकाला जाता है। हम ऑलरेडी पढ़ लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, कितना परसेंट टैक्स देना होता है, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ लिए। आज हम बात करेंगे क्या टैक्स, तो हमें रेट तो पता चल गया, 30% होता है, 25% होता है, अलग अलग, लेकिन इनकम पहले निकालना पड़ेगा ना। जब हम इनकम निकालेंगे तो उस इनकम के साथ रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर हमारा टैक्स आएगा। तो इनकम का कैलकुलेशन कैसे होगा कि हमने कितना पैसा कमाया। इसमें दो प्रकार के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट जिसको बोलते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। मेरे हाथ में सिलेबस है और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो फंडामेंटल्स ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस, ये तो यूनिट 2 का पार्ट है। यूनिट 1 में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कॉर्पोरेशन एंड ऑफ टैक्स हम पढ़ लिए हैं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स एंड कैलकुलेशन ऑफ, ये दो टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग समझते हैं कि इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ताकि हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी कर पाए, और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है वो फिर हम आने वाले क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इनकम कैसे होता है कंपनी का, डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ कंपनी। स्टेप नंबर 1, कंप्यूट इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट हेड्स मतलब 5 हेड्स होता है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। सैलरी कंपनी के केस में हो नहीं सकता, बाकी हेड्स कंपनी के केस में हो सकते हैं। इनकम बाय फॉलोइंग द रूल एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम इन द केस ऑफ कंपनी देयर विल बी इनकम अंडर 4 हेड्स एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी को छोड़ के बाकी 4 हेड्स के अंदर में इनकम होगा। क्या क्या है 4 हेड्स? हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, पी जी बी है और अदर सोर्सेस है। ये 4 तरीके से इनकम जनरेट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इनकम ऑफ अदर पर्सन मे बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ कंपनी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 60 एंड 61। किसी और का इनकम हो सकता है कंपनी के इनकम में ऐड हो, जिसे हम लोग क्लबिंग का प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, एडजस्टमेंट विद रिगार्ड्स टू करंट ईयर बिजनेस लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस टू बी डन विद अकॉर्डिंग टू सेक्शन 70। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का काम होगा हमारे स्टेप नंबर 3 में। हम नेक्स्ट जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, वहां पर हम सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4, कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। हमें जीटीआई निकालना पड़ेगा, ग्रॉस टोटल इनकम हम जिसको बोलते हैं। सभी हेड्स ऑफ इनकम को ऐड करने के बाद, क्लबिंग का प्रोविजंस को उसमें ट्रीटमेंट करने के बाद, और सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड का काम करने के बाद हम लोग निकालेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से कुछ डिडक्शंस होंगे 80C से 80U के, चैप्टर 6 के डिडक्शंस, वो माइनस हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा टोटल नेट टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। ग्रॉस टोटल इनकम से हम टोटल इनकम निकाल लेंगे। उस टोटल इनकम के ऊपर हम जो भी रेट ऑफ टैक्स होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें हमारा टैक्स लाइबिलिटी पता चल जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ऑफ अ कंपनी आ जाते हैं, इसको भी डिटेल में समझते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स, टैक्स कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मुझे फिर से बताओ कि कंपनी का इनकम कैसे निकाला जाता है। कंपनी का इनकम तो पहले तुम सभी हेड्स ऑफ इनकम को अलग अलग कैलकुलेट करोगे कि हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम हुआ, कैपिटल गेन से कितना हुआ, पीजीबीपी में कितना हुआ और अदर सोर्सेज। सैलरी हो नहीं सकता, तो इन चारों को करने के बाद इसमें क्लबिंग का प्रोविजंस का ट्रीटमेंट होगा। मतलब किसी और का इनकम अगर कंपनी के इनकम में ऐड होने वाला है तो उसे ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू क्लबिंग प्रोविजंस। उसके बाद आता है सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर कोई प्रीवियस ईयर का लॉस है, कोई हेड्स में आपस में लॉस है, कहीं प्रॉफिट है, तो ये आपस में सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड होने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा हमारा टोटल, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद हम उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस। 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन, मतलब चैप्टर 6 से लेकर जो भी हमारा डिडक्शंस होता है, वो सभी डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा ये हमारा हो जाएगा टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। ये इस तरीके से हम निकालने वाले हैं टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद उस टोटल इनकम के ऊपर रेट ऑफ टैक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा टैक्स लायबिलिटी। तो आओ देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ऑफ अ कंपनी, कैसे टैक्स डिटरमाइन होता है। द टैक्सेबल इनकम calculated as per above steps is known as normal income. Apply the tax rate applicable to particular case or company and find out the tax liability.
द टैक्स लाइबिलिटी इज नोन एज टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन। तरीके से हम टैक्स निकालेंगे नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ऑन द अदर हैंड डिटरमाइन द बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 जेबी। हमें बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 115 जेबी के अकॉर्डिंग एंड कंप्यूट 15% ऑफ सच बुक प्रॉफिट। व्हाट इज बुक प्रॉफिट? ये दूसरा प्रोविजन, ये सिर्फ कंपनीज में एप्लीकेबल होता है। कंपनी क्या बहुत चालबाजी करते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे उनका टैक्स लाइबिलिटी कम आ जाती है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि तुम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 तुम अपना जो भी बुक प्रॉफिट होगा उस बुक प्रॉफिट के ऊपर 15% का मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तुम्हें पे करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी टिगड़मबाजी करते थे वो अब कर नहीं पा रहे हैं और मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कंपनी को पड़ जा रहा है। तो वो हम आने वाले आगे जाकर देखेंगे डिटेल में कैसे होता है। द टैक्स टू डिटरमिन इज नोन एज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, उससे हम बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। दिखाऊं तुम्हें, आओ देखो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, यहां से हमारा शुरू होगा टॉपिक मिनिमम ऑल्टरनेट। ये मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा सा टॉपिक है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का, ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी से मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के बारे में बस थोड़ा सा जान लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 जेबी हमें मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स निकालना पड़ता है। बुक प्रॉफिट के ऊपर 15% हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ये बुक प्रॉफिट क्या होता है ये भी हम आगे जाकर समझ, ठीक है। फाइंड टैक्स लायबिलिटी विच विल बी हायर ऑफ द अबव टू अमाउंट। बाकी दोनों अमाउंट में से जो हायर होगा वो हमारा बुक प्रॉफिट होगा, ठीक है। आते हैं नीचे, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे काम का नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से किया गया है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2, 3 आगे जो भी आएगा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 से ये हम लोग करेंगे। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक बार एग्जाम्पल नंबर 1 को भी देख लेते हैं क्योंकि कभी कभार बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 1, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऑलवेज लॉस लिमिटेड। नाम ही है ऑलवेज लॉस, ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, और तुम्हें 21-22 का तुम्हें असेसमेंट ईयर 21-22 का तुम्हें कैलकुलेट करना है वो प्रॉफिट्स, ठीक है, और टैक्स कैलकुलेट करना है। इग्नोर प्रोविजन ऑफ 115 जेबी, तुम्हें मतलब 15% मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है यहाँ, ठीक है। तो देखो सेल्स कितने का हुआ, 17,80,000 का सेल्स हुआ। क्लोजिंग स्टॉक इतना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कन्वर्जन कॉस्ट, कस्टम ड्यूटी, सैलरी, बोनस, कैरेज इनवर्ड, हमें सब प्रकार का खर्चा दे दिया है और लास्ट में जाकर नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया हो। 4,46,000 का नेट प्रॉफिट हमें निकाल कर दिया है, ठीक है। सभी खर्चा माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट 4,46,000 का आया। इसके साथ कुछ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मिस्टर ए होल्डर ऑफ 21% शेयर sold goods to the company for 40,000 from market value is lowered by 10,000, payment is made by way of bearer check। 40,000 का सामान जिसका मार्केट वैल्यू 30,000 था वो कंपनी को 40,000 का बेच दिया। तो ये 21% शेयर होल्ड करता है, मतलब एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर है। जानबूझकर 30,000 का सामान को 40,000 में कंपनी को बेचा है। तो जो 10,000 का कंपनी को नुकसान हुआ, जो 10,000 से परचेज इसका बढ़ गया, वो हमको कम करना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर रिलेट टू परचेज ऑफ मशीनरी फॉर एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन सच मशीनरी 2.25 लाख। हम जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस मारे हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लेम किए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलकर, ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें हमारा मशीनरी का कॉस्ट इंक्लूडेड है ₹2250, ₹2250 जो डेप्रिसिएशन होता है मशीनरी के ऊपर वो उसमें है, तो हमें वो हटाना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किए गए हैं, हमें उस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को डिटेल में करवाऊं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर देखने को नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैलकुलेशन किस तरीके से होगा। कैलकुलेशन का जो तरीका है देखो, कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, कैपिटल गेन का इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया हमारा, तो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम सभी हेड्स का मिलाकर निकलेगा। ग्रॉस टोटल इनकम निकलने के बाद हम कुछ एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, वो सब यहाँ पर किया नहीं है। एक काम करो, इस एग्जाम्पल को ही हटा देते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग एग्जाम्पल है, कोई फायदा नहीं है, मैं आगे जाकर तुम्हें और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स करवाऊंगा।
ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल इसको हम हटा देते हैं। एक बार तुम चाहो तो नोट्स में रहेगा ये एग्जाम्पल, देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में कर नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 में दिया हुआ है, वो मैं आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जब मिनिमम ऑल्टरनेट टेक्स्ट का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब मैं वो क्वेश्चन तुम्हें करवाऊंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन क्लास में। बाय बाय एवरीवन।